कई हफ्तों से हम एक ही कलाम पर ध्यान करते आए हैं। मेरे ख्याल से आज 5वां हफ्ता है। वो कलाम क्या है? प्यार। हाँ, अभी तक हमारे खून में वो कलाम 13 के यूहन्ना 13 के 35 यदि आपस में प्रेम रखोगे, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे। किससे? प्रेम रखने से। खाली प्रेम रखने से नहीं, आपस में प्रेम रखने से। आपस में प्रेम रखने से, इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तो यीशु के चेलों का निशान आपस में प्रेम रखना है। आपस में प्रेम। तो अगर हम यीशु के चेले कहलाते हैं, यहाँ पर कितने लोग यीशु के चेले हैं? अगर हम वाकई में यीशु के चेले हैं तो हमें कैसे उसे स्थापित करना है, प्रूव करना है? आपस में प्रेम हम देखते हैं, वचन कहता है कि परमेश्वर प्रेम है, खुदा मोहब्बत है। खुदा परमेश्वर प्रेम है। और वो प्रेम को कैसे जाहिर किया था? अपना जान यूहन्ना 3:16। तो जब परमेश्वर हमसे कहता है कि हमें आपस में प्रेम रखना है, तो वो प्रेम का शुरुआत कहां से था? परमेश्वर की ओर से। कहां से था? परमेश्वर। तो परमेश्वर कर हमें दिखा रहा है और बाद में कह रहा है कि भाई तुम भी करो। अब कलाम सुनाने वाला मैं, पहले मुझसे शुरू होना है। मुझसे शुरू होना। तो ये प्रेम, ये मोहब्बत आपके लिए कहां से शुरू होना है? अब स्टेज में खड़े होकर तो हम बहुत लंबे बड़े कलाम सुना सकते हैं। जमाना ऐसा हो गया कि 7 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे भी अच्छे कलाम सुनाते हैं, यूट्यूब में देखते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर कलाम को अपना जिंदगी बनाकर सुनाना है। कलाम को अपनी जिंदगी को शहीदगी में चलाते हैं, जो दूसरों को शहीदगी में चलाते हैं, उनको कलाम का अधीन होकर कलाम को अपनी जिंदगी बनाकर दूसरों को सुनाना है। नहीं तो उनके कलाम और 7 साल के बच्चे के कलाम में कोई फर्क नहीं होता है। तो पहले यीशु कहता है कि भाई आपस में प्रेम कर मुझे दिखाओ, लोगों को दिखाओ, दुनिया को दिखाओ कि तुम मेरे चेले हो। तो यीशु ने प्रेम कैसे दिखाया? क्रूस पर अपने जान देकर। यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। हाँ, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। तो दूसरों को बचाने के लिए, दूसरे इंसान नष्ट होने से इंसान को बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौता बेटे का जान देकर हमें प्रेम किया। जबकि कुरान में बताया गया है कि यीशु जान नहीं दिया है। सूली पर यीशु की जगह और किसी को रखकर परमेश्वर ने नाटकबाजी किया है, किसी और को कुर्बान दे दिया है। नहीं, वो प्रेम कैसा हो सकता है? वो प्रेम कैसा हो सकता है? परमेश्वर कहता है कि भाई मैं प्रेम को ऐसा जाहिर कर रहा हूं कि मेरा इकलौते बेटे को मैं देकर मैं प्रेम जाहिर कर रहा हूं। वो इसलिए कि तुम जहन्नम ना जाओ, बल्कि फिरदौस जाओ। आमीन। तो इंसान को जहन्नम भेजने से रोकने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे का जान देकर हम पर प्रेम जाहिर किया है। बल्कि कुरान कहता है कि
परमेश्वर अपना बेटे का जान नहीं दिया है? नहीं भाई, अरे दिया है। देकर जाहिर किया है, स्थापित किया है कि यही प्रेम है। प्रेम क्या है? प्रेम क्या है? जान देकर प्रेम करना ही प्रेम है ना? तो यूहन्ना 3:16 में प्रेम के बारे में बताया गया है कि प्रेम का बाउंड्री कैसे बताया गया है कि एक और बात पढ़े, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और पहला यूहन्ना 3:16 में, पहला यूहन्ना 3:16, पहला यूहन्ना 3:16, हमने प्रेम इसी से जाना। हमने, कौन? जो मसीह में है। अब किसकी बारी है? हमारी बारी है। तो पहले किसका बारी था? परमेश्वर का बारी था। परमेश्वर का जब बारी आया तो परमेश्वर कह रहा है देखो मैं ऐसे वैसे कलाम नहीं सुना रहा हूं, मैं मेरे इकलौते बेटे जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं उसको तुम्हारे खातिर उसके जान को देकर मैंने प्रेम शुरू किया है तुमसे। तो हमसे परमेश्वर ने प्रेम कैसा शुरू किया है? अपने इकलौते पुत्र को देकर। क्यों दिया था? हम नष्ट होने जा रहे थे, हम नष्ट होने जा रहे थे। तो नष्ट होने से हमें रोकने के लिए परमेश्वर ने प्रेम का शुरुआत अपने बेटे से किया है। अब हमारी बारी है। हमारी बारी जब आता है तो परमेश्वर क्या कहता है? पहले मैंने शुरू किया है, अभी तुम्हें कुछ करना है। पहले मैंने शुरू किया, अब तुम्हें कुछ करना है। क्या करना है? हमने प्रेम इसी से जाना। हमने, जिन्होंने परमेश्वर का प्रेम इसी से है, जिन्होंने परमेश्वर का प्रेम को जाना है, चुका है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। और हमें भी अब हमारी बारी है। अब हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। किनके लिए? कलीसिया के लिए। अब देखो यूहन्ना 10 के 11, 12, 13। यूहन्ना 10 के 11, 12, 13। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा कौन है? यीशु अच्छा चरवाहा, shepherd, the good shepherd, the great shepherd, the chief shepherd। यीशु के बारे में ऐसा बताया गया है, he is the great shepherd, he is the good shepherd, he is the chief shepherd। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। किनके लिए? भेड़ों के लिए प्राण देता है। आगे। मजदूर जो ना चरवाहा है, मजदूर जो पैसे के लिए काम करता है, ना चरवाहा है, या जिस्मानी मकसद के लिए काम करता है, अपने फायदे के लिए काम करता है, अपने पर्सनल मकसद को रखकर काम करता है, और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आके देकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर-बितर कर देता। आगे। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसके भेड़ों की कोई चिंता नहीं। अब देखो वाकई में अगर कोई भी खादिम सेवक को भेड़ों का चिंता होता है, भेड़ों का चिंता तो क्या करेगा वो? अपना प्राण देकर भेड़ों से मोहब्बत रखे।
अब देखो कलीसियाएं बहुत हैं, पास्टर्स की भी कोई कमी नहीं है, हर गली में अभी कलीसिया है, नहीं जिसने भी मन चाहा कलीसिया खोल दिया। हाँ, लाठी उठाने वाला सब पुलिस वाला बन गया है, लाठी उठाने वाला सब पुलिस वाला, जिसने भी बाइबल उठा दिया सब अब पास्टर या एल्डर हो गया है, नहीं। पर असली पास्टर, असली एल्डर कौन है? अपना प्राण देकर, जो अपने लिए नहीं जीता है, जो अपने लिए नहीं जीता, वो किनके लिए जीता है? भेड़ों के लिए जीता है। मेरे साथ हो। आज कुछ चरवाहे ऐसे हैं जो भेड़ों को इसलिए पालते हैं कि भेड़ों से दूध मिलता है, और दूध तब तक दूध निकालता है जब तक खून नहीं आता है, इतना चूस लेता है, भेड़ों का ही जान लेते हैं। तो पास्टर है या एल्डर है या खादिम है, हमें देखना है, परखना है कि इनका मकसद क्या है, ये क्यों सेवा करते हैं, ये क्यों खिदमत करते हैं। अगर सच्चे खादिम हैं तो वो अपने परवाह नहीं करते, वो अपने परवाह नहीं करते, वो अपने लिए नहीं जीते हैं, किसके लिए जीते हैं? भेड़ों के लिए। तो जब मुसीबत आता है तो भाग क्यों जाते हैं? क्योंकि वो चरवाहा नहीं है, क्योंकि वो एल्डर नहीं है, वो अपने मकसद के लिए जीता है, वो अपने मकसद के लिए जीता है, उसको अपनी खुशी की पड़ी है, अपनी जिंदगी की पड़ी है, अपने फ्यूचर की पड़ी है। अगर वाकई में वो सच्चा चरवाहा होता तो वो अपने आप को कुर्बान कर अपने चाहतों को कुर्बान कर वो भेड़ों से प्यार करता। तो सच्चा खादिम कौन है? जो अपने आप को कुर्बान कर भेड़ों से मोहब्बत करता है, क्योंकि ये मोहब्बत, ये प्यार कहां शुरू हुआ था? यीशु से। अब यीशु क्या कह रहा है? हमारी बारी है, हमें कैसा प्रेम करना है? जान देकर भाई, जान लेकर नहीं, जान देकर। अब देखो पौलुस गलातियों के कलीसिया से क्या कहता है? गलातियों 4 के, आज मुझे जल्दी खत्म करना है, वक्त कम है। गलातियों 4 के 19 को पढ़ेंगे। गलातियों 4 के 19 को। हे मेरे बालकों, जब तक तुम्हें मसीह का रूप ना बन जाए। कब तक? जब तक मसीह का रूप कलीसिया के, अच्छी तरह जान लो, सुन लो, कलीसिया के हर भेड़ मसीह के रूप तक पहुंचना है। आमीन, हालेलुया। तो आप कलीसिया क्यों आते हो, या और कहीं कलीसिया में क्यों जाते हैं? मसीह के जैसे, कलीसिया का मकसद क्या है? मसीह के रूप में, मसीह के रूप तक हमें बढ़ना है। आमीन। वो कलीसिया है जो आपको मसीह के रूप तक बढ़ाता है, वो सच्चा कलीसिया है। उस कलीसिया में जाएं जहां पर आपको कलाम के जरिए मसीह के रूप तक चलाता है। वो सही कलीसिया है, वो सही कलीसिया है। अब पौलुस कहता है, खादिम सेवक यूं कहता है कि जब तक तुम मसीह का रूप ना बन जाए, तुम मसीह के रूप, कुछ लोग कहते हैं भाई बपतिस्मा लेते ही हम मसीह के रूप बन जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम बपतिस्मा लेते ही मसीह के रूप में बन जाए। अरे तो फिर बहुत आसान हो जाता। बपतिस्मा लेते ही अगर मसीह के रूप धारण कर लेते हो तो फिर बस कलीसिया की काम ही नहीं है। आज भी पास्टरों को सिर दर्द होता ही नहीं। अरे कम होने की क्या बात है, होता ही नहीं। आगे बढ़कर देखें बेचारा पौलुस का हालत क्या है। तब तक मैं तुम्हारे लिए हाँ, फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। कैसे पीड़ा? जच्चा की सी पीड़ा, बर्थ पेन, प्रसव पीड़ा,
प्रसव पीड़ा कौन? अरे केवल एक औरत जो बच्चों को जन्म देते हैं, केवल वो ही जानते हैं कि ये पीड़ा क्या है। मर्द लोग नहीं जानते हैं। मर्द लोग बच्चों से बाप ज्यादा प्रेम करता है या मां ज्यादा प्रेम? बाप कह रहा है, बाप कह रहा है। हाँ, बाप है या मां है? हमारे बाप ने ऐसा प्रेम किया कि अपने पुत्र को मैं धरती के बाप माँ बाप के बारे में पूछा। देखो कहां ले जा रहा है पलट कर। हाँ, पर ज्यादा मां बच्चों से, बाप से भी ज्यादा प्रेम। क्योंकि देखो बाइबल में भी यूं कहा है कि मेरा प्रेम, परमेश्वर कहता है मेरा प्रेम मां के प्रेम से भी बढ़कर है। बाप के प्रेम नहीं बताया बाइबल में, बाप के प्रेम के बारे में नहीं बताया। बाइबल में भी जाहिर किया गया है कि मां बच्चों से ज्यादा प्रेम करते हैं और उस मां से भी बढ़कर है मेरा प्रेम। तो एक मां अपने बच्चों से, बाप से भी ज्यादा प्रेम क्यों करता है? पीड़ा से, दर्द से पैदा किया है। हालेलुया। तो उसका क्या मतलब है? देखो परमेश्वर भी कैसे कैसे रिश्ता बना के रखता है। अब जो पीड़ा से बच्चों को पैदा करते हैं, बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उनके अंदर ज्यादा दर्द होता है। उनके अंदर ज्यादा। बाप लोग तो बच्चे को ऐसे मारते हैं, कभी कभी मां बीच में आ जाते हैं, मार बच्चों की जगह मां मार खाते हैं, है ना? मालूम नहीं यहां पर कितने भाई माता जी ने अपने पति के मार बच्चों के खाकर बैठे हैं। कभी कभी बाप ऐसा मार देता है कि आंख भी नहीं होता है, और बीच में कौन आ जाता है? किसके लिए? बच्चों का मार मां अपने ऊपर। हाँ, भले बच्चे ने बहुत बड़ी गलती की होगी, बड़े बच्चे ने कुछ महीने पहले की बात है, मैं एक जगह गया था, एक कलीसिया में गया था। वहां पर एक गैर कौम के एक माँ आकर लास्ट में मुझसे दुआ करने के लिए आया था। मैंने पूछा क्या बात है, क्या किस लिए दुआ करना है? उन्होंने कहा मेरा बच्चा, मेरा लड़का गाड़ी चलाकर 2 लोगों का मौत हो गया है, एक परिवार का मौत हो गया है, अभी जेल में है, उनको छुड़ाने के लिए दुआ करो। फ्रांस की बात है, आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, कुछ महीने पहले की बात है। यहीं पर इर्द गिर्द में ही था, ओलने सुबह यहीं पर था, रात के वक्त था। फ्रेंड्स ने मिलकर गाड़ी चलाया राउंड अबाउट में, इतना बड़ा एक्सीडेंट, पुलिस चेसिंग हो रहा था और उन्होंने सामने वाले गाड़ी पर जाकर ठोका और उस परिवार, माँ बाप और एक बच्चा था, तीनों मर गए। और ड्राइवर अब जेल में है। उनके माँ आकर दुआ कर रहे हैं। क्या दुआ है? मेरा बेटा को छुड़ाओ, दुआ करें कि मेरा बेटा। अरे ये माँ का प्यार है, दूसरों का भी जान का परवाह नहीं है, माँ को अपने बच्चे का पड़ा है। मेरा मैंने पैदा किया है। माँ का प्रेम, माँ का प्यार इतना बढ़कर होता है बच्चों के लिए। मेरे साथ हो। अब पौलुस कह रहा है भाई यही दर्द मैंने भी सहा है। एक मर्द कह सकता है कि मैं जानता हूं कि प्रसव पीड़ा क्या है? कहा तो है, कहा तो है, कहा तो है। एक परिवार में बाप भी इतना कष्ट नहीं उठाया होगा जितना कलीसिया के लिए एक चरवाहा उठाता है। उसको पढ़ के देखें 19 को, गलातियों 4:19। हाँ, है मेरे बालकों, जब तक तुम्हें मसीह का रूप ना बन जाए। हाँ, तो एक एल्डर, एक पास्टर जो कलीसिया वाकई में कलाम के मुताबिक चलाता है और उसका मकसद साफ होता है। पास्टर, एल्डर जो कलीसिया चलाते हैं या दूसरों को शागिर्दगी में चलाते हैं, उनका मकसद साफ होता है कि तुम्हारे अंदर मसीह का रूप बनना है। मैं इसलिए तुम्हें कलाम सुना रहा हूं, मैं इसलिए तुम्हें चला रहा हूं ताकि तुम्हारे अंदर मसीह का रूप बन जाए।
और जब तक तुम्हारे अंदर मसीह का रूप नहीं बनता, तब तक मेरे अंदर वो पीड़ा है, मेरे अंदर वो दर्द है, और वो पीड़ा, वो दर्द उस मां के दर्द के समान है जो प्रसव पीड़ा सहती है। कलीसिया कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई भी आकर पास्टर बन जाए, कोई भी आकर एल्डर बन जाए। कलीसिया वो नहीं है कि जिसने भी बाइबल उठा लिया वो एल्डर बन गया, वो पास्टर बन गया। उसके लिए बुलावट चाहिए, उसके लिए कॉलिंग होना चाहिए। सब लोग सबको नहीं चला सकते हैं, नहीं, पर हमें परखना है, आपको मुझे भी परखना है कि अगर मैं आपको चला रहा हूं तो क्या मैं अपने जान देकर आपको चला रहा हूं? क्या आप मसीह के रूप धारण करने तक मेरे अंदर वो पीड़ा है, मेरा नींद हराम हो रहा है? परखना है। तो यह प्रेम होता है। यह कहां पर शुरू हुआ था? मसीह ने अपना प्रेम देकर जान दिया है। अब मसीह अपने शागिर्दों से क्या कह रहा है? भाई तुम पहले आपस में प्रेम करो और जाहिर करो कि तुम मेरे चेले हो, तब जाकर तुम दूसरों के लिए भी जान दे पाओगे। तो पहले आपस में जान देकर प्रेम करना है और जाहिर करो कि तुम मेरे चेले हो, और बाद में तुम्हें दूसरों के लिए भी जान देना है। तो पौलुस अपने लिए नहीं जी रहा है। पौलुस किसके लिए जी रहा है? कलीसिया के लिए। अच्छा हुआ कि यह मैसेज रिकॉर्ड हो रहा है, सब जगह डाल दो। जितने भी पास्टर्स हैं, एल्डर्स हैं, या दूसरों को, दूसरे भेड़ों को चलाते हैं, लाजिम ये बात की जरूरी है कि अगर वो वाकई में परमेश्वर की ओर से चुना हुआ पास्टर है, परमेश्वर की ओर से चुना हुआ एल्डर है, तो उनके अंदर पाखरू के जरिए वो भोज होगा कि वो अपने लिए नहीं, अपने खुशियों के लिए नहीं, अपने खातिर नहीं, बल्कि अपने खुशियों को कुर्बान कर कर भेड़ों के लिए वो जिंदगी बिताने वाला होगा। वही सच्चा खादिम है, वही सच्चा एल्डर है, बुजुर्ग है। और पौलुस कहते हैं, एक और बार पढ़े गलातियों 4:19 को। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। फिर कौन सी पीड़ा? प्रसव पीड़ा मैं सहता हूं। मेरे साथ हो, सुलेमान जब राजा बना था, उसके न्याय के बारे में बहुत मशहूर कथा है, सुना है, स्टोरी है। पहले राजा, 1 किंग्स चैप्टर 3, बहुत मुश्किल सा फैसला सुनाना था। पहले सलातिन 3:16 से पढ़ के देखें। पहले सलातिन 3:16 से पढ़ के देखें। गौर से सुने, टाइम नहीं है गहराई में जाने के लिए। पाखरू आपकी मदद करें इस कथा को समझने के लिए, इस कहानी को समझने के लिए। हाँ, उस समय 2 वेश्याएं राजा के पास आकर, राजा सुलेमान के पास आकर, 2 वेश्याएं हाँ, उसके सम्मुख खड़ी हुई। हाँ, उनमें से एक स्त्री कहने लगी, उनमें से 2 स्त्रियां सुलेमान के सामने, हाँ, और उनमें से एक यूं कहने लगी, हाँ, हे मेरे प्रभु, मैं और यह स्त्री दोनों एक ही घर में रहती हैं, हाँ, और इसके संग घर में रहते हुए मेरे एक बच्चा हुआ। हाँ, फिर मेरे जच्चा के 3 दिन के बाद हाँ, ऐसा हुआ कि यह स्त्री भी जच्चा हो गई। हम तो संग ही संग थी, हम दोनों को छोड़कर घर में और कोई भी न था। हाँ, और रात में इस स्त्री का बालक इसके नीचे दबकर मर गया। हाँ, और रात में स्त्री का बालक इसके नीचे दबकर मर गया। हाँ, अच्छी तरह सुन लो। हाँ, तब इसने आधी रात को उठकर, हाँ, जब तेरी दासी सो रही थी, हाँ, तब मेरा लड़का मेरे पास से लेकर अपनी छाती पर रखा, हाँ, और अपना मरा हुआ बालक मेरी छाती में लिटा दिया। भोर को जब मैं अपना बालक दूध पिलाने को उठी, हाँ, तब उसे मरा हुआ पाया। हाँ, परंतु भोर को मैंने ध्यान से यह देखा कि वह मेरा पुत्र नहीं है। देखो,
2 माँ 2 औरतों के दर्द। हाँ, आगे पढ़े। तब दूसरी स्त्री ने कहा, नहीं, जीवित पुत्र मेरा है, हाँ, और मेरा पुत्र तेरा। हाँ, परंतु वह कहती रही, हाँ, नहीं, मरा हुआ तेरा पुत्र है और जीवित मेरा पुत्र है। यूं वे राजा के सामने बातें करती रही। हाँ, तब राजा ने कहा, एक तो कहती है जो जीवित है वही मेरा पुत्र है और मरा हुआ तेरा पुत्र है, और दूसरी कहती है, नहीं, जो मरा है वही तेरा पुत्र है और जो जीवित है वह मेरा पुत्र है। अब फैसला सुनाना आसान है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हाँ, आगे। फिर राजा ने कहा, मेरे पास तलवार ले आओ। हाँ, अंत एक तलवार राजा के सामने लाई गई। हाँ, तब राजा बोला, हाँ, जीवते बालक को 2 टुकड़े करके आधा उसको दे दो और आधा इसको दे दो। ये लो, कैसा इंसान है। और कोई चारा भी नहीं है। और कोई चारा है? और कोई चारा भी? दोनों एक बच्चे के लिए लड़ रहे हैं, दोनों एक बच्चे के लिए। अब फैसला भी ऐसा है कि एक ही बच्चे को जो बचा है उसको दोनों 2 हिस्से में काट कर दोनों को आधा आधा। हाँ, आगे। तब जीवित बालक की माता का मन अपने बेटे के स्नेह से भर आया और उसने राजा से कहा, हे मेरे प्रभु, जीवित बालक उसी को दे दे, परंतु उसको किसी भांति से ना मार। दूसरी स्त्री ने कहा, वह ना तो मेरा हो और ना तेरा, वह 2 टुकड़े किया जाए। तब राजा ने कहा, पहली को जीवित बालक दे दो, किसी भांति से उसको ना मारो, क्योंकि उसकी माता वही है जो न्याय राजा ने चुकाया था। उसका समाचार समस्त इस्राएल को मिला और उन्होंने राजा का भय माना, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि उसके मन में न्याय करने के लिए परमेश्वर की बुद्धि है। हालेलुया। कैसा फैसला है। अब देखो, एक पहली औरत क्या कह रही थी? पहली औरत क्या कह रही थी? मत मारो, और उस बच्चे को दूसरे के हवाले कर दो। दूसरी क्या कह रही थी? तो उसका मकसद क्या था? मेरा तो मर गया, इसका भी। तो किसने, भले बच्चे दूसरे कोई पाले तो भी बच्चा जीवित रहे। कोई भी गेहूं पीसे आटा, कोई भी गेहूं। कभी कभी मैं भी क्या कर देता हूं कि भाई जा, बच्चा जीवित रहे तो ठीक है, अगर तेरी मर्जी है तो जा, तू भी कर। तू गेहूं पीस रहा है, गेहूं पीसना चाहता है, पीस ले, पर हिसाब बाद में परमेश्वर मांगेगा। रोकना मैं क्यों रोकना है? मुझे क्यों रोकना है? सच्चे खादिम वो हैं जो बच्चे को जिंदा देखना चाहते हैं। सच्चे खादिम वो हैं जो बच्चों को जिंदा देखना चाहते हैं। झूठे खादिम वो हैं जो बच्चों को छीन कर ले जाकर नाश कर देते हैं अपने मकसद के लिए। मेरे साथ हो? आंख खोलकर देखो चारों ओर क्या हो रहा है। आज कलीसियां टूट रहे हैं। मकसद क्या है? अरे मैं तो कहता हूं भाई, यहां से कोई पादरी बन रहा है, कोई फादर बन रहा है, पास्टर बन रहा है, एल्डर बन रहा है, साथ में 10 को लेके जाओ, तोड़ो मत, हम आपके लिए दुआ करेंगे। अगर कोई आना चाहते हैं तो उनको लेकर जाओ। मकसद ये है कि बच्चे को जिंदा रखो, कत्ल मत करो। कत्ल वो सच्चा प्रेम होता है, वो सच्चा प्रेम होता है। तो कलीसियाएं आज इतना बिगड़ गया है, भले ये यूट्यूब या फेसबुक में जा रहे हैं, सच्चाई है, हकीकत है।
और देखो उसी गलातियों 4 में पौलुस क्या कह रहा है, गलातियों 4 के 16 को पढ़ के देखें। हमने 19 को पढ़ा था, 16 को पढ़ के देखें। गलातियों 4 के, तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया? बेचारा पौल का हालत देखो, पौलुस का हालत देखो कि सच्चाई सुनाने के कारण लोग पौलुस के खिलाफ हो गए हैं। नहीं, आज सच्चे खादिमों के खिलाफ लोग खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सच्चाई है, अच्छी नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती। और वो क्या करेंगे, कुछ लोगों को अपने और लेकर आगे बढ़ के देखें क्या हो रहा है। वे तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं। कौन? झूठे, जो अपने लिए जीते हैं, अपने मकसद के लिए कलीसिया खड़े करते हैं, अपने मकसद के लिए लोगों को इकट्ठा करते हैं, अपने मकसद के लिए भेड़ों को चलाते हैं, खिदमत करते हैं। उनका एक ही मकसद है, मेरा नाम ऊंचा हो जाए, मेरे मकसद पूरा हो जाए, मेरे ख्वाहिश पूरा हो जाए, लोग मेरा आदर करें, लोग मेरा सम्मान करें, मैं पास्टर हूं, मैं फलाना फलाना एल्डर हूं। मकसद क्या है? अपने नाम को ऊंचा करना है, अपने आप को फेमस करना है। लिखा है ना कलीसिया में, अरे ये आज के बात नहीं है, 2000 साल पहले की बात है। 2000 साल पहले भी यही होता था कि जो आज भी हो रहा है, बस यही फर्क है कि आज थोड़ा ज्यादा हो रहा है। आज ये सब थोड़ा ज्यादा हो रहा है। तो कलीसिया के लोगों को कुछ लोग खड़े होकर क्या कर रहे हैं, इनका मकसद ये जान देने वाले हो तो अच्छी बात है, पर ये जान लेने वाले हैं। ये कौन है? जान लेने वाले हैं। हाँ, आगे बढ़ के देखें 16 से एक और बार। हाँ, तो क्या तुम में से सच बोलने के कारण हाँ, मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूं? हाँ, वे तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं। वे जो अपने मकसद के लिए कलीसिया चलाते हैं, अपने मकसद के लिए भेड़ों को चलाते हैं, वे तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं। तुम्हें क्या बनाना चाहते हैं? दोस्त बनाना चाहते हैं, पर भले उद्देश्य से नहीं। हाँ, इनका मकसद, दूसरे स्त्री का मकसद क्या था? मेरा मर गया है, अब इसका भी मर जाए। पर सही मां कौन था? जीता रहे। अब इनका मकसद भला मकसद नहीं है। भला मकसद देखो, फिलिपियां 1 के 15 से पढ़ के देखें, वहां पर भी हम यही प्रॉब्लम देखते हैं। फिलिपियां 1 के 15 से लेकर 18 तक। फिलिपियां 1 के 15 से लेकर 18 तक। कुछ तो डर हाँ, और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं। अब कलीसिया के अंदर खिदमत करने वाले हो या कलीसिया के बाहर खिदमत करने वाले हो, सुसमाचार सुनाने वाले हैं या कोई भी हो, हाँ, कुछ तो डर और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं। हाँ, और कुछ बड़ी इच्छा से। हाँ, तो दो किस्म के लोग हैं, दो किस्म के खादिम हैं, दो किस्म के सेवक हैं। 2000 साल पहले भी था और आज भी है, और आज भी है, और आज ये कई गुना बढ़ गया है। ये अफसोस की बात है, ये कई गुना बढ़ गया है। ये अपने जान देने के लिए तैयार नहीं है, अपने ख्वाहिशों को कुर्बान देने के लिए तैयार नहीं है, अपने मर्जी को कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है। अपने ख्वाहिशों को रखकर, अपने मर्जी को पूरा कर कर ये दूसरों को भी अपने और खींच रहे हैं। परखना है, परखना है। अरे सच्चा खादिम वो है, सच्चा पास्टर वो है, सच्चा एल्डर बुजुर्ग वो है, वो यीशु के मानिंद अपना जान देकर दूसरों से प्रेम करता है। वो अपने लिए नहीं जीता है, वो भेड़ों के लिए जीता है। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़े। कई एक तो यह जानकर के मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूं, प्रेम से प्रचार करते हैं। हाँ, और कई एक तो सिधाई से नहीं, हाँ, पर विरोध से मसीह
हाँ, यह सोचकर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करें, तो क्या हुआ केवल यह हाँ, कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से, हाँ, चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है, हाँ, और मैं इससे आनंदित हूँ, हाँ। और आनंदित रहूंगा। देखो, हालेलुया, वो पहली माँ की सोच है, हालेलुया। पहली माँ की सोच है। क्या है? मैं खुश हूँ। मैं खुश रहूंगा भाई, कोई भी गेहूं पीसे, कैसे भी पीसे, मैं खुश हूं। आटा, गेहूं से आटा निकले तो ठीक है, और हिसाब मांगने वाला है वो हिसाब मांग लेगा। मेरे साथ हो? ये सोच अगर हमारे अंदर हो तो हम कलीसियाओं को बचा सकते हैं। तो कलीसियाओं को बचाने वाले कौन होते हैं? जो अपने जान देकर कलीसिया से मोहब्बत करते हैं। जब वो देखता है कि उनका मकसद गलत है, फिर भी छोड़ देता है, क्योंकि कलीसिया खतरे में ना गिरे। कलीसिया, हां, मेरे साथ हो? अब वही प्रॉब्लम हम गलात में भी देखते हैं। तो केवल एक कलीसिया का प्रॉब्लम नहीं था, एक शहर का प्रॉब्लम नहीं था, काफी शहरों में ऐसे ही प्रॉब्लम कलीसियाओं में 2000 साल पहले थे, और आज हम देख रहे हैं एक ही शहर के अंदर बहुत से प्रॉब्लम है। गलातियों 4:16 से एक और बार। हाँ, गलातियों 4:16 से एक और बार। हाँ, तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण हाँ, तुम बैरी हो गया हूं? तुम्हें सच्चाई सुनाने के वजह से, तुम्हें सच सुनाने के वजह से अब मैं तुम्हारे वैरी हो गया हूं, तुम्हारे लिए मैं दुश्मन बन गया हूं, क्योंकि मैं सच्चाई तुम्हें सुना रहा हूं, हकीकत तुम्हें सुना रहा हूं। आगे बढ़े। हाँ, वे तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं, हाँ, पर भली मनसा से नहीं, हाँ, वरन तुम्हें अलग करना चाहते हैं, हाँ, कि तुम उन्हीं को मित्र बना लो। हाँ। देखो कितना साफ लिखा है। हाँ, आगे पढ़े। हाँ, आज भी मैंने सुना है कि हमारे कलीसिया के भाई बहनों को कुछ पास्टर्स अपने कलीसिया में इनविटेशन देते हैं, और हमारे भी भाई बहन भागकर जाते हैं। कुछ लोग बताकर जाते हैं, कुछ लोग बिना बताए जाते हैं, वहां पर जाकर हालात देकर आकर कहते हैं पास्टर जी बहुत हालात बहुत खराब है। चलो ठीक है, मैं भी छोड़ देता हूं भाई, जाकर देकर आओ। अगर मैग्नेट तुम्हें वहां पर खींच जाए तो वहीं रह जाओ। पिछले हफ्ते भी कह रहा था पास्टर जी वो पास्टर हमें बुला रहा है। मैंने कहा भाई कोई नहीं बेटा, जाकर आ जा, तू जाकर आ जा। बच्चा जिंदा है तो मैं खुश हूं। जितने भी लोग इस कलीसिया को छोड़कर गए हैं, आज भी हम, आप जानते हो, रोजे में हम उनके लिए दुआ करते हैं, परमेश्वर ये कहीं पर भी हो तू इनको संभाल के रखे। ये प्रेम होता है। हम ये नहीं देख रहे कि कौन चला रहा है, कहां चला रहा है, पर वो भी एक आत्मा है, वो भी एक रूह है। कहीं पर भी हो, किसी के हाथ में भी हो, परमेश्वर तेरे आने पर तू उनको बचा के रख। आप इनके गवाह हो कि ऐसे दुआ हम उनके लिए करते हैं। अगर हमारा मकसद हमारे जेब को भरना होता तो हम वो दुआ नहीं करते, पर हमारा मकसद वो है कि हर रूह यीशु के आने पर बच जाए। मेरे साथ हो? हाँ, आगे बढ़े। हाँ, पर ये भी अच्छा है, हाँ, कि भली बात में हर समय मित्र बनाने का यत्न किया जाए। हाँ, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, पर हाँ, ना केवल उस समय, हाँ, कि जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूं, हे मेरे बालकों, जब तक तुम मसीह के रूप। अच्छा, उसके 18 को एक और बार पढ़े। ये भी अच्छी बात है, पर यह भी अच्छा है कि भली बात में हर समय मित्र बनाने का यत्न किया जाए। हाँ, ना केवल उस समय, हाँ, कि जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूं, हे मेरे तो बालकों, पौलुस क्या कहता है? हाँ, अगर उनका मकसद सही है तो मित्र बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
पर उनका मकसद अलग करने का, लोगों को अलग करने का मकसद, अंदर का सोच उनके लिए है, उनके मकसद के लिए है, तो ये अच्छी नहीं है। अगर वो तुम्हारे लिए जान देने के लिए तैयार है, अपने ख्वाहिशों को कुर्बान करने के लिए तैयार है, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि वो मसीह से आता है, वो प्रेम मसीह से आता है। और पौलुस आगे क्या कर रहा है? हे मेरे बालकों, जब तक तुम मसीह के रूप न बन जाए, हाँ, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा किसी पीड़ाएं सहता रहूं। जच्चा किसी पीड़ाएं सहता हूं। ये प्रेम है, ये मोहब्बत है। इसलिए यूहन्ना 12 में भी हम देखते हैं, और हर बार जब हम लोगों को मसा करते हैं, हम उनको वो कलाम सुनाते हैं यूहन्ना 12 के, जो भी यीशु की खिदमत करना चाहते हैं उनके लिए। यूहन्ना 12 के 25 और 26, यूहन्ना 12 के 25 और 26। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, उसका क्या मतलब है? कि अपने प्राण के लिए जीने वाले, अपने प्राण के लिए जीने वाले, अपने प्राण को प्रिय जानते हैं। हाँ, वह उसे खो देता है, वह उसे खो देता है। और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है, इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है। क्या मतलब है? जान देने के लिए तैयार है, जान देने वाला, जो जान के परवाह, दूसरों के लिए जान देने वाला, दूसरों के लिए, इस धरती में दूसरों के लिए जान देने वाला, हमेशा की जिंदगी में का जान वो हासिल करता है। जो इस धरती में अपने जान को संभाल के रखता है, वो वहां के लिए खो देता है। आगे पढ़ के देखें। हाँ, वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। हाँ, एक और बार उसको पढ़ के देखें। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, वह उसे खो देता है, कहां के लिए खो देता है? हमेशा के लिए। हमेशा के लिए खो देता है। हाँ, इस धरती के लिए वो 70, 80, 90 साल तक जिएगा। इस धरती के जिंदगी में 70, 80, 90 साल तक जी पाएगा, पर वो हमेशा का खो देगा। और जो इस धरती में अपना जान देने के लिए तैयार होता है, वो हमेशा की जिंदगी में जान को पाएगा। एक और बार पढ़ के देखें। हाँ, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, वह उसे खो देता है। हाँ, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है, अप्रिय जानता है, वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? सेवकों के लिए, खादिमों के लिए लिखा है। क्या लिखा है? यदि कोई मेरी सेवा करे, यदि कोई मेरी सेवा करे, तो मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं, और जहां मैं हूं, वहां मेरा सेवक भी होगा। इसका क्या मतलब है? सदाकाल की जिंदगी होगा। अगर यीशु दर्द में होगा, तो सेवक भी दर्द में होना चाहिए। यीशु अगर जच्चा के किसी पीड़ा में है, तो सेवक खादिम भी जच्चा की, यीशु खुशी में है तो खादी खुशी में है। यीशु जहां है, यीशु मौत के वादी से निकल रहा है, खादिम सेवक को भी मौत के वादी से निकलना है। यीशु पहाड़ पर है तो सेवक भी पहाड़ पर। यीशु जहां है वहां पर सेवक भी होना चाहिए। पहला यूहन्ना 2:6, जल्दी जल्दी, पहला यूहन्ना 2:6, और बाद में हम यूहन्ना 12 के इसको पढ़ेंगे। हाँ, जो कोई ये कहता है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, कि मैं यीशु में बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। हालेलुया। तो जैसा मसीह जीता है, वैसे हमें भी जीना है। अब खादिमों के लिए क्या बताया है? यूहन्ना 12:26, यदि कोई मेरी सेवा करे, यदि कोई मेरी सेवा करे, तो मेरे पीछे हो ले, तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं
और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। हालेलुया। तो पिता खादिमों का, सेवकों का आदर कब करता है? और कौन से सेवक, कौन से खादिमों का आदर पिता करता है? पिता बाप, जो यीशु का पीछा करता है। जैसा यीशु ने जान देकर भेड़ों से प्यार मोहब्बत किया था, वैसे ही जो खादिम अपने जान का परवाह नहीं कर कर अपने जान भेड़ों के लिए देते हैं, उनका पिता बाप आदर करता है। ये आदर और सम्मान हम किसी से छीन नहीं सकते, ये पैसा देकर खरीद नहीं सकते। अमाल 8 में हम देखते हैं समारिया के सिमियोन पैसा देकर आदर सम्मान को खरीदना चाहा, तो पतरस ने क्या कहा? तेरे साथ ये पैसा भी तेरे साथ। अरे पैसा देकर खरीद नहीं सकते रूहानी आदर और सम्मान। जान देकर, जान देकर यीशु के पीछा जो करते हैं उनको पिता बाप वो आदर और सम्मान देते हैं। तो पैसा देकर रूहानी आदत, आत्मिक आदर और सम्मान खरीद सकते हैं? नहीं। जान देकर देखो, पिता बाप तुम्हारे आदर करेगा। तो पिता बाप जब तक आदर नहीं करता, वो आदर कुछ नहीं है, वो हवा के मानिद है। कुछ दिनों के लिए रहेगा, निकल जाएगा। अरे जान देकर देखो, जान देने के लिए तैयार हो। मुंह से लड्डू नहीं बनाना है। बहुत से लोग मुंह के लड्डू बनाते हैं, सुनने में मीठा होता है। जान देना है, वो मोहब्बत है, वो प्यार है। जान देकर आप देखो, बहुत से खादिमों, हाँ आज YouTube का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि बहुत सारे खादिमों की ज़िंदगी हमें हमारी आंखों के सामने देखने मिलता है। नहीं, जो खादिम, जो सेवक जान देकर कलीसिया से मोहब्बत करते हैं, उनका पिता बाप आदर करता है। उनको पैसा देकर आदर खरीदने के, आदर सम्मान खरीदने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे वैसे चांद चूना लगाकर, हाँ एजेकिएल के किताब में लिखा है कि ये मेरे खादिम लोग चूना लगाते हैं। एजेकिएल के क्या, परमेश्वर ने खुद कहा ये चूना लगाने वाले खादिम हैं। मेरे साथ हो? तो जो प्रेम यीशु ने कर कर दिखाया है, वही प्रेम हमें भी दिखाना नहीं है, करना है। ये दिखाने वाला दिखावट हो जाता है, ड्रामा हो जाता है। हाँ करके दिखाना भी नहीं है, करना है। देखने वाले देखें तो देखें, ठीक है, नहीं देखें तो भी ठीक है, हमें जान देना है। चलो आपकी खुशी मेरी खुशी है। हाँ बस ये हुई ना बात, करेंगे, देंगे, जान देंगे। तो मोहब्बत क्या है? जान देने वाली बात है। मोहब्बत क्या है? कलीसिया में रूहानी मोहब्बत क्या है? जान देने वाली बात है। एक और बार यूहन्ना, हाँ यूहन्ना, पहला यूहन्ना 3:16 और यूहन्ना 13:35 बाद में पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3:16। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, कि यीशु ने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया है, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण दे, भाइयों के लिए, किसके लिए? मसीह भाई बहनों के लिए प्राण देना चाहिए। यूहन्ना 13:35। यदि आपस में प्रेम रखोगे, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे, तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। कितने लोग चेले हैं यहां पर? कितने लोग दूसरों को चेले बना रहे हैं? अच्छा, दूसरों को चेले बनाने वाले। जान देना है, जान देकर, जान को संभाल कर नहीं, प्राण को देकर।
हालेलुया। अपना कदर नहीं करना है, दूसरों का कदर करना है। यीशु ने जो किया है वो हमें भी करना है। और ये मैं कलाम तब तक चलाते रहूँगा मैंने जब तक हमारी कलीसिया प्रेम से, भले आप लोग छोड़कर चले जाए, कलीसिया खाली यहाँ पर कुर्सियाँ रहे, फिर भी मैं ये कलाम सुनाता रहूँगा। आप लोग सब छोड़कर चले जाएं कि ये बहुत कठिन है, हम जान नहीं दे पा रहे हैं, हम और कोई कलीसिया में चले जाएंगे, कोई परवाह नहीं, खाली कुर्सी है, मैं ये कलाम सुनाते रहूँगा। प्रेम से भरकर कलीसिया को भरेंगे। हालेलुया। सब लोग खड़े होकर अपने आप को देखो, हम प्रेम से भरकर कलीसिया को भरेंगे। हालेलुया। अगर जान देने वाले प्रेम हमारे अंदर है तो कलीसिया भर जाएगा। सब लोग अपने आप को सौंपे। हाँ, मुझे उस प्रेम से, उस मोहब्बत से भरपूर कर दे। सब लोग मांगे, उस प्रेम, उस मोहब्बत से भरपूर कर दे यीशु, जो तूने हमारे लिए दिया था। तेरा वो प्रेम, तेरा वो मोहब्बत से मुझे भर दे, ताकि मैं मेरे लिए नहीं, मैं तेरे कलीसिया के लिए, तेरे भेड़ों के लिए अपना जान भी दे दूं। सब लोग अपने आप को, और तब पिता बाप आपका आदर और सम्मान करेगा। पिता बाप के आदर और सम्मान के काबिल बनना चाहते हो, पिता बाप के आदर और सम्मान के लायक बनना चाहते हो, अपना जान देकर कलीसिया से मोहब्बत करें, अपना जान देकर कलीसिया से प्रेम करें, और देखें कि पिता बाप आपका आदर और सम्मान कैसे करता है। सब लोग अपने आप को सौंपे, सब लोग अपने आप को सौंपे। वक्त बहुत कम है, 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए सब लोग दुआ करें कि ये कलाम मेरा जिंदगी बन जाए, ये कलाम मेरा जिंदगी बन जाए, ये कलाम मेरा जिंदगी बन जाए। हम वो शहीद हैं जो आपस में प्रेम कर कर जाहिर करेंगे, आपस में प्रेम कर कर जाहिर करेंगे कि हम यीशु के शागिर्द हैं, हम यीशु के शागिर्द हैं, हम यीशु के चेले हैं, हम यीशु के चेले हैं। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ऐसा प्रेम, ऐसा मोहब्बत, ऐसा प्रेम, ऐसा मोहब्बत से हमें भरपूर कर दे, ताकि हम हमारे लिए नहीं, हम भेड़ों के लिए जी पाएंगे, हम तेरे कलीसिया के लिए जी पाएंगे, हम तेरे लिए जी पाएंगे। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। हे पाखरू, हम तेरे अगुवाई को चाहते हैं। सब लोग मांगे, पाखरू हम तेरे अगुवाई को चाहते हैं, ताकि हम सबको माफ करे। हमारे अंदर किसी के खिलाफ, हमारे अंदर किसी के खिलाफ कोई भी शक या कोई भी संदेह, कोई भी वैर, कुछ भी ना हो, बल्कि केवल प्रेम हो, एक दूसरों के लिए प्रेम, एक दूसरे के लिए प्रेम। यस लॉर्ड। हम हमारे ख्वाहिशों के लिए नहीं, बल्कि हमारे ख्वाहिशों को कुर्बान कर कर, हमारे चाहतों को कुर्बान कर कर, हमारी मर्जी को कुर्बान कर कर हम दूसरों से प्रेम कर पाए। ऐसा प्रेम तेरे कलीसिया में तू भरपूर कर, ऐसा प्रेम को कलीसिया में तू उंडेल, ऐसा प्रेम को तू कलीसिया में उंडेल, जो अपने जान देकर तेरे कलीसिया से मोहब्बत करे। यस लॉर्ड, 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 थैंक यू लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, आमीन, 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 आमीन। यीशु मसीह के नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन। सब लोग प्रभु भोजन के लिए अपने आप को तैयार करें। यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा कि प्रभु यीशु ने इस रात में करवाया गया और धन्यवाद करते हैं उसे तोड़े और कहा, यह मेरी तुम्हारे लिए, मेरे स्वरूप के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने न्याय के पीछे कटोरा दिया और कहा, यह कटोरा मेरे लोगों से बचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए नहीं किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह करते हो। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की मेरे प्रभु का अपराधी ठहरेगा। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से
इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की मृत्यु ना पहचाने वह इससे खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लगाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। यदि हम अपने आप को परखते तो सजा ना पाते। उस रात यीशु ने रोटी ली, शुक्रिया अदा कर कर उसे तोड़ा और कहा, ये तुम्हारे लिए मारा गया मेरा बदन है, मेरे यादगारी में इसे खाया करो। उसी तरह यीशु ने प्याला लिया और कहा, ये तुम्हारे गुनाहों के खातिर बहाया गया नए वाचे का मेरा लहू है, जब तक मैं वापस नहीं लौटता मेरे यादगारी में इसे पिया करो। हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, एक और बार इस मुबारक वक़्त के लिए, इस धन्य वक़्त के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि इस लखनऊ शहर में भी तूने हमें इकट्ठा कर कर तेरे बदन में, तेरे लहू में शामिल होने के लिए तूने हमें लायक ठहराया है। इसके लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। 2000 साल पहले यीशु तू पिता बाप के समान होते हुए अपने आप को खाली कर कर इस धरती में हमारे लिए तू उतर आया था, ताकि हम हमेशा के ज़िंदगी में दाखिल हो, ताकि हमारे ऊपर जितने भी लानत, जितने भी श्राप पीढ़ी पीढ़ी से हमारे ऊपर आए थे, उसमें से हमें छुटकारा मिल जाए। इसके लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। इसके लिए यीशु तूने अपना जान दे दिया था हमारे लिए, तूने अपना जान देकर तूने अपना मोहब्बत को ज़ाहिर किया है। इसके लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। तूने हमारे लिए खोड़े खाए थे, हमारे लिए अपमान सहा था, हमारे लिए कांटों का ताज पहन लिया था, और तूने हमारे लिए सूली उठाकर, तूने सूली पर लटक कर, लहू बहा कर तूने अपना जान दे दिया है। और तीसरे दिन तू जी उठा है और आज
भी पिता बाप के पास तू बैठकर हमारे लिए तू विनती करते आ रहा है, हमारे लिए दुआ करते आ रहा है, ताकि हम भी तेरे साथ हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो जाए। एक और बार हमारे सारे गुनाहों को माफ़ करें, हमारे सारे गुनाहों को तू माफ़ कर कर तेरे बदन में शामिल होने के लिए इस रोटी जो तेरा बदन है इसे खाने, और तेरे लहू ये जो प्याला है तेरा लहू है इसे पीने के लिए तू हमें एक और बार हमारे गुनाहों को माफ़ कर कर हमें इसके योग्य ठहरा, इसके काबिल ठहरा। और यीशु जब तू आएगा, ये हमारी विनती है कि हम भी तुझे बादलों पर मिलने तक तू हमें संभाल के रख। ये सब तेरे प्यारे बेटे हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन।